नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे अधिगम। अधिगम में जैसा कि पहले हो चुका है, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा। इसके अलावा हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में अधिगम के माध्यम, अधिगम की विधियां एवं अधिगम के प्रकार। तो आज हम शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है अधिगम वक्र। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग है। उन्नतोदर और नतोदर वक्र कई किताबों, कई वीडियो में आपने अलग अलग देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आज के बाद अधिगम के वक्र के विषय में आप अच्छी प्रकार से समझ लें। तो शुरू करते हैं अधिगम वक्र। तो सबसे पहले आते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, अधिगम वक्र क्या है। जब हम अधिगम को किसी वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोला जाता है अधिगम वक्र। अब यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अधिगम वक्र, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए अधिगम वक्र। आशा करता हूं कि आप लिख रहे होंगे और ये भी लिख लीजिएगा, जब अधिगम को वक्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोला जाता है अधिगम, अर्थात सीखना। अब अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के। मुख्य रूप से अधिगम वक्र 4 प्रकार के हैं। यहां पर ऐसे आप बना लीजिए, अधिगम वक्र ऐसे लिख लिया और इसको गोला कर दिया। अब ये 4 प्रकार के हो गए। पहला है सरल रेखीय वक्र। पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र। और दूसरा है उन्नतोदर वक्र। या धनात्मक वक्र। या सकारात्मक वक्र। तो इतने नामों से उन्नतोदर वक्र को जाना जाता है। ये 2-3 नामों से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अब आजकल टेट परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि उन्नतोदर वक्र को और किन किन नामों से जाना जाता है। तीसरा है नतोदर। नतोदर पहला हो गया सरल रेखीय वक्र, दूसरा हो गया उन्नतोदर और तीसरा हो गया नतोदर, या इसको ऋणात्मक वक्र कहा जाता है और इसको नकारात्मक वक्र भी कह सकते हैं। और चौथा है मिश्रित वक्र। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर लिख रहा हूं। मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र। अब आइए एक एक चीज समझते हैं, फिर एक एक शुरू करेंगे। सरल रेखीय वक्र, जब कोई काम, जैसे कि हम कोई काम करते हैं और जितना समय लगता है उतना ही काम होता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। जैसे हम 1 घंटे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो 1 घंटे में मान लीजिए हमने जो है अपना पाठ याद किया 1, 2 घंटे में 2 पाठ याद किया, 3 घंटे में 3 पाठ याद किया, 4 घंटे में 4 पाठ याद किया। इसी तरह से मान लीजिए 1 घंटे में हमने 1 पैराग्राफ पढ़ा, 2 घंटे में 2 पैराग्राफ, 3 घंटे में 3 पैराग्राफ, 4 घंटे में 4 पैराग्राफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितना समय लग रहा है उतना ही काम हो रहा है। तो जब समय उतना ही लगे और उतना ही काम हो तो ऐसे इस प्रकार का जो वक्र का निर्माण होता है उसे बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। अब आइए उन्नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र। इसमें क्या होता है? समय कम लगता है और काम अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 घंटे में 1 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अब दूसरे घंटे में आप 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, तीसरे घंटे में आप 5 पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ समय कम लग रहा है लेकिन काम आप ज्यादा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वक्र बनता है उसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र।
नतोदर वक्र क्या होता है, इसमें समय अधिक लगता है लेकिन काम कम होता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आप आधा पैराग्राफ पढ़े और 2 घंटे में क्या पढ़ेंगे, 1.5 पैराग्राफ। तो कहने का मतलब है यहाँ देख रहे हैं समय ज्यादा है लेकिन पैराग्राफ आप कम पढ़ रहे हैं, अर्थात काम कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नतोदक वक्र। अब मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र मतलब जिसमें उन्नतोदर नतोदर वक्र का समावेश हो, उसे क्या बोला जाता है, मिश्रित वक्र। जैसे कोई काम, जैसे आप अधिक समय ले रहे हैं, फिर उसके बाद उस काम को कम कर रहे हैं, ठीक, धीरे 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 क्या होगा कि आप जो है उतना ही समय लेंगे और उतने समय में काम करेंगे। अब आगे और बढ़ेंगे तो कम समय लेंगे और काम अधिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि सरल रेखी भी बन रहा है और उन्नतोदर भी बन रहा है। पहले जो है नतोदर बना, फिर उन्नतोदर बना, अर्थात मिश्रित हो गया। तो ऐसे वक्र को क्या बोलते हैं, मिश्रित वक्र। तो अब आइए एक एक को देखते हैं। पहला सरल रेखी वक्र। अब देखिए जैसे सरल रेखी वक्र, सरल रेखी वक्र को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ लेकिन सही से नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रयास रहेगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, आप जैसे स्केल से एक सीधी लाइन खींच लीजिएगा, ठीक, ऐसे खींच लिया और फिर ये लाइन खींच लीजिएगा। अब यहाँ लिख दीजिए समय, समय मान लीजिए 1 घंटा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 2 घंटा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 3 घंटा, फिर आप उसके लिखेंगे 4 घंटा। तो इस तरह से आपने समय लिख दिया। ठीक, अब 1 घंटे में मान लीजिए आप 1 पाठ याद कर लिए, 2 घंटे में आप 2 पाठ याद करेंगे और 3 घंटे में 3 पाठ और 4 घंटे में 4 पाठ। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा में 1 पाठ याद करेंगे तो ऐसे आप बनाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 घंटे में 2 पाठ, तो आप इसका वक्र ऐसे बनेगा। 3 घंटे में 3 पाठ करेंगे तो आपका वक्र ऐसा बनेगा। फिर 4 घंटे में आप यहाँ पे ले आएंगे, 4 घंटे दोनों को आमने सामने मिलाएंगे तो 4 पाठ 4 घंटे में आपको मिला दिया। अब आप जब ये रेखा बनाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। ये थोड़ा सा मेरा बोर्ड पे है, उल्टा हो जा रहा है, आप बना लीजिएगा स्केल से, बन भी जाएगा। यहाँ पे ऐसे लाइन थोड़ा सा गलत मिला दिए हम, ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे मिलेगा। तो ये आपकी सीधी रेखा। तो ये क्या हो गया, सरल रेखा, अर्थात जितना समय लग रहा है उतना काम हो रहा है। 1 घंटे में 1 पाठ, 2 घंटे में 2 पाठ, 3 घंटे में 3 पाठ, 4 घंटे में 4 पाठ। तो ये क्या हो गया, सरल रेखी वक्र रूप में प्राप्त हो गया। तो इसे बोलते हैं सरल रेखी वक्र, अर्थात एक सीधी रेखा में वक्र प्राप्त होता है। अब दूसरा आइए, दूसरा क्या है, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर को क्या बोलते हैं, धनात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। ये दो नामों से। अब यहाँ पर आप ऐसे एक सीधी पाई बना लीजिए, ठीक है, और ऐसे इसको ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए समय 1 घंटा, फिर उसके बाद 2 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, फिर उसके बाद 4 घंटा। ये घ लिख के छोड़ दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर आप बना लिए 1 पाठ और यहाँ पर 2 पाठ, यहाँ पर 3 पाठ और यहाँ पर 4 पाठ। तो अब देखिए उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, उन्नतोदर वक्र में आपको हमने बताया था कि समय कम लगता है, काम अधिक होता है। तो यहाँ 1 घंटे में कितना पाठ याद करेगा, जाहिर सी बात है कि 1.5 पाठ याद करेगा, तभी काम ज्यादा होगा।
तो ये हो गया 1 घंटे में 1.5 पाठ। अब 2 घंटे में वो क्या करेगा, 2 घंटे में कितना याद करेगा, 3 पाठ याद करेगा। अब इसको जब आप यहां से ऐसे मिलाएंगे तो यहां पर आएगा, इस तरह से आकृति बनेगी। ठीक, अब 3 घंटे में वो कितना याद करेगा, 4 पाठ याद करेगा। तो यहां पर इसको ऐसे आप ले जा सकते हैं, 3 घंटे में कितना, 4 पाठ याद करेगा। तो अब देखिए जब इसको वक्र बनाएंगे तो यूं करके यूं ऐसे बनेगा। ठीक, अर्थात इसकी आकृति कैसी होगी, इस तरह से। जब आप वक्र ऐसे बनाएंगे तो इस तरह से इसकी आकृति होगी। इसको बोला जाता है उन्नतोदर वक्र। ठीक, अब देखिए उन्नतोदर में क्या होता है कि समय कम लगता है, काम अधिक हो रहा है। ठीक, लेकिन एक स्थिति आती है कि काम यहाँ पर कम होने लगता है। अन्य वीडियो और अन्य किताबों में यही लिखा है। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है कि पहले काम जो है कम समय में अधिक काम होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि काम क्या होता है, कम होने लगता है। अर्थात जो है समय अधिक लगता है और काम जो है क्या होता है, कम होने लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, उन्नतोदर वक्र। अर्थात शुरू में क्या होता है, कम समय में काम अधिक होता है, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि समय जो है अधिक लगता है और काम कम होने लगता है। ऐसे वक्रों को क्या बोलते हैं, उन्नतोदर वक्र। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाद में चलकर समय अधिक लगे और काम कम हो। ठीक, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर उन्नतोदर वक्र किसे कहेंगे कि समय कम लगे और काम अधिक हो, तो ऐसे बनने वाले वक्र को उन्नतोदर वक्र कहा जाता है, या धनात्मक कहा जाता है, या सकारात्मक वक्र कहा जाता है। फिर आते हैं दूसरे वक्र पे, नतोदर वक्र। अब तीसरा है नतोदर वक्र। अर्थात इसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है और काम कम होता है। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए। इसको अन्य नामों से अब मैंने पहले बता दिया, ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है इसको, और नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं। तो इतने नामों से जाना जाता है इसको। ठीक, तो यहाँ पर पहले आप समय लिख लीजिए। ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 2 घंटा, ये हो गया 3 घंटा, और ये हो गया 4 घंटा। ठीक, यहाँ हो गया 1 पाठ, यहाँ हो गया 2 पाठ, यहाँ हो गया 3 पाठ, यहाँ हो गया 4 पाठ। तो जाहिर सी बात है समय अधिक लगेगा, काम कम होगा, तो 1 घंटे में आप आधा पाठ कर दें इसको। 1 घंटे में क्या करेगा, आधा पाठ याद करेगा। ठीक, फिर 2 घंटा में क्या याद करेगा, डेढ़ पाठ याद करेगा। तो यहाँ पर 2 घंटा आपका यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो आपका ऐसे मिल जाएगा और ऐसे मिल जाएगा। ठीक, अब 3 घंटा में क्या करेगा, 3 घंटा में 2 ही पाठ याद करेगा। ठीक, अब 4 घंटा में कितना याद करेगा, 4 घंटे में अगर आप इधर ले आएंगे तो 3 पाठ यहाँ पे होगा। 4 घंटे में कितना याद करेगा, 3 पाठ। अब देखिए, अब इसको जब आप रेखा खींचेंगे तो ये यूं यूं ऐसे करके जाएगा। अर्थात इसकी आकृति कैसे बनेगी, इस तरह से, नतोदर वक्र की इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। इसको बोलेंगे नतोदर वक्र। अर्थात आप देख रहे हैं कि शुरू में समय अधिक लग रहा है, काम कम हो रहा है। शुरू में समय अधिक लगा और काम कम हो रहा है। फिर उसके बाद 3 घंटे में भी आप देख रहे हैं कि 3 घंटे में 2 पाठ याद कर रहा है, अर्थात समय अधिक लग रहा है, काम कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन अन्य जो बुक्स में यही दिया है कि शुरू में जो है समय अधिक लगता है, काम कम होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि काम अधिक होने लगता है और समय जो है क्या कम होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। इस वक्र को नतोदर वक्र कहा जाता है या ऋणात्मक वक्र
कहा जाता है। आगे चलते हैं, सर्पिल वक्र या मिश्रित वक्र। अगला है मिश्रित वक्र। इसमें को भी आप ऐसे बना सकते हैं, सर्पिलाकार आकृति आपकी बनेगी। ठीक, पहले क्या है कि समय आप अधिक लीजिए और काम कम करवाइए। तो समय आप अधिक लिए, यहाँ 1 घंटा बना लिया, और ये 2 घंटा बना लिया, ये 3 घंटा बना लिया, ये 4 घंटा बना लिया, और ये 5 घंटा आपने बना लिया। यहाँ 1 पार्ट लिख दिया, और यहाँ 2 पार्ट लिख दिया, यहाँ आपने 3 पार्ट लिख दिया, यहाँ आपने 4 पार्ट लिख दिया, और यहाँ आपने 5 पार्ट लिख दिया। अब देखिए 1 घंटा में क्या करेगा, 1 घंटा में आधा पार्ट याद करेगा, अर्थात समय अधिक लग रहा है और काम कम हो रहा है। इसी तरह से 2 घंटे में क्या करेगा, 2 घंटे में 1.5 पार्ट इसने याद किया, अर्थात पहले क्या हुआ, नतुदर वक्र बन रहा है। ठीक, समय अधिक लगा, काम कम हुआ। अब क्या हुआ कि 3 घंटे में मान लीजिए 3 पार्ट याद किया, तो आप देख रहे हैं ये सरल रेखी वक्र बन रहा है। 3 घंटे में 3 पार्ट याद कर लिया। अब क्या करेगा, 4 घंटे में 4 पार्ट याद कर लिया। यहां भी देख रहे हैं आप, सरल रेखी में चल रहा है। 4 यहां बना दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, अब इसको 5 तक बना दीजिए, 6 तक बना दीजिए, इसको 5 और यहाँ 6। अब जो है, अब आगे चलेंगे, ये नतोदर हो गया, सरल रेखी हो गया, और उन नतोदर में बनाएंगे तो 5 घंटे में क्या करेगा, 5 घंटे में आपका 5.5 पार्ट याद करना तय है। भाई समय कम रहेगा और काम अधिक करेगा तभी तो नतोदर वक्र बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ आप 6 पार्ट याद कर डाल दीजिए, 6 पार्ट हो गया, और यहाँ पर 7 पार्ट याद कर लिख दीजिए। फिर इसके बाद 6 घंटे में कितना याद करेगा, 6 घंटे में आपका 7 पार्ट यहाँ बना दीजिए। यहाँ पे देखिए मिश्रित वक्र मैं मिटा दे रहा हूँ इसको बनाने के लिए। तो ये 6 घंटा हो गया, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक, और यहाँ पर 7 पार्ट ये है, ऐसे मिला दीजिए। तो 6 घंटे में यहाँ पर तो आपकी आकृति देखिए, पहले यूं गया, फिर यूं, ऐसे करके ये यूं, अर्थात सर्पिलाकार आकृति आपको प्राप्त होगी। इसी को बोलेंगे मिश्रित वक्र। ऐसे सर्पिलाकार करके इसकी आकृति ऐसे बनती है, इसको बोलते हैं मिश्रित वक्र। सबसे पहले आपने ये देखा कि 1 घंटे में कितना याद कर रहा है, आधा पार्ट, फिर 2 घंटे में 1.5 पार्ट, अर्थात समय अधिक लग रहा है, काम कम हो रहा है, नतोदर वक्र बन रहा है। फिर 3 घंटे में 3 पार्ट, 4 घंटे में 4 पार्ट, तो ये सरल रेखी बन रहा है। फिर उसके बाद 5 घंटे में 5.5 पार्ट याद किया, और 6 घंटे में 7 पार्ट याद कर दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर समय कम लग रहा है और काम अधिक हो रहा है, नतोदर वक्र, अर्थात तीनों का मिला जुला वक्र जो बनता है उसको बोलते हैं मिश्रित वक्र। तो ये आज का अधिगम वक्र रहा। फिर कल पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि और अन्य छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।